Assalamu alaikum my dear students. I hope so you will be fine. Welcome to the online classes. Welcome to our physics department. Today we will discuss from chapter number 2, lecture number 1. The topic that we will discuss are rest motion, translatory motion and linear motion. The four topics we will discuss. ओके बेटा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स क्या है? क्योंकि चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स, तो इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. काइनेमेटिक्स क्या है? द काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन. मतलब काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन उस मोशन का कॉज क्या है, उस चीज़ के अलावा जो भी चीज़ डिस्कस की जाती है वो काइनेमेटिक कहलाती है. विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन का क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, क्या असर पड़ता है, वो आपने डिस्कस नहीं करना. ठीक है. इस चैप्टर के अंदर जो मेजर टॉपिक होंगे वो होंगे रेस्ट एंड मोशन. द सेकेंड वन इज़ टाइप ऑफ मोशन होंगी कि मोशन की कितने टाइप्स हैं और उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद आ जाएंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड. ग्राफिकल एनालिसिस होगी मोशन की कि किस तरह मोशन जो है वो अगर इंक्रीज़ करती है, किसी भी बॉडी के डिस्टेंस इंक्रीज़ करता है या टाइम इंक्रीज़ करता है, उस लिहाज से ग्राफिकल एनालिसिस भी करेंगे. उसके बाद एक आ जाएगा स्केलर एंड वेक्टर एंड लास्ट पे होगा इक्वेशन ऑफ मोशन. ये मेन टॉपिक होंगे इस चैप्टर्स के. ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन रेस्ट. जैसा कि आउटलाइन पे क्लियर है कि रेस्ट हमारा टॉपिक होगा. रेस्ट क्या है? रेस्ट कहते हैं जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन, अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की वजह से पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट में है. ठीक है. अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. मतलब इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की वजह से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है. जैसा कि मिसाल के तौर पर अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस एट रेस्ट. अब एक पैसेंजर अपनी जो मुसाफिर है वो एक सीट पे बैठा हुआ है बस के अंदर, वो मूव नहीं कर रहा लेकिन गाड़ी मूव कर रही है, वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है. उसके मुताबिक जो उसके साथ वाले दूसरे मुसाफिर हैं वो भी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे. तो अगर वो पोजीशन नहीं चेंज करे तो वो मुसाफिर फिर कहेगा कि मैं रेस्ट में हूँ. ठीक है. द सेकंड एग्जांपल इज़ अ वाटर ग्लास केप्ट ऑन द टेबल. एक पानी का ग्लास एक टेबल पे पड़ा हुआ तो वो वैसे ही पड़ा हुआ, उसको कोई मूव नहीं करवा रहा, तो वो एक जगह पे पड़ा हुआ तो वो भी रेस्ट में है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन मोशन. मोशन क्या है? मोशन कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी अपने मौजूद इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की वजह से अगर वो पोजीशन चेंज कर ले, उसमें रेस्ट में की थी बात कि पोजीशन चेंज ना करे, इसमें बात करेंगे पोजीशन चेंज कर ले तो वो मोशन है. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. ठीक है. इसकी एग्जांपल में आ जाएगा जैसे बेटा मूविंग कार ऑन अ रोड. एक कार जो है वो मूव कर रही है, चल रही है, तो वो मोशन कर रही है. सेकंड एग्जांपल इज डेट अ मैन इज़ वॉकिंग. एक आदमी है वो चल रहा है, तो वो भी आपके पास एक एग्जाम्पल हो जाएगी मोशन की. ठीक है बेटा. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन टोटल 3 किस्म के हैं बेटा. सबसे पहली ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड वन इज रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन. अब ये जो तीन आपके पास मोशन की टाइप है, इनको हम लोग बारी बारी डिस्क्राइब करेंगे. आज के लेक्चर में ये कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है. अब ट्रांसलेटरी मोशन बेटा आपके पास 3 किस्म की होती है आगे से, मतलब टाइप्स ऑफ मोशन 3 किस्म की है. एक है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो आगे से 3 किस्म की है. एक है आपके पास लीनियर मोशन, सेकेंड है आपके पास सर्कुलर मोशन एंड द थर्ड वन इज रैंडम मोशन. ठीक है बेटा. ये 3 आपने मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के आगे से 3 टाइप्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन. क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं कि कोई भी बॉडी जो अपने मतलब एक बॉडी जो है वो एक लाइन में मूव करती है. ठीक है. कोई रोटेट किए बगैर एक लाइन में मूव करती है. अब वो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और वो लाइन एक कर्व पाथवे भी हो सकती है. ठीक है. कार जैसे हम लोग कार कह देते हैं, कार जो है वो एक सीधी चल रही है या कहीं से टर्न लेती है, तो वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन. अब ट्रांसलेटरी मोशन की बाकायदा एग्जांपल जो है मोशन ऑफ अ राइडर इन अ फेरिस व्हील. अब ये जो आपके पास एक झूला है जिसे हम आसमानी झूला कहते हैं, अब ये क्या है? एक आदमी इसके अंदर बैठा हुआ है, वो सर्कुलर पाथ में मतलब वो कर्व पाथ पे भी मूव कर रहा है. ठीक है. उसकी मोशन कौन सी होगी? ट्रांसलेटरी मोशन होगी. और अगर देखी जाए तो वो एक बिल्कुल सीधी अपने एक स्ट्रेट पाथ पे बैठ के भी बिल्कुल सीधा लाइन में मूव कर रहा है, तो वो भी आपके पास क्या है? एक ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है. ठीक है बेटा. अब आ जाएगा डिफाइन लीनियर मोशन. लीनियर मोशन क्या है? जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की फर्स्ट टाइप है. ठीक है. लीनियर मोशन कहते हैं जब कोई भी बॉडी की जो मोशन होती है वो एक सीधी लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन पे हो, तो वो आपके पास कहलाती है लीनियर मोशन. जैसे कि एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा मोशन ऑफ अ बॉल फॉलिंग डाउन.
कि जो बॉल है वो नीचे गिर रहा है। जैसे ये देखें आपके पास पिक्चर में एक बॉल है वो बिल्कुल से ट्रे नीचे गिर रहा है, तो ये क्या है, ये आपके पास लीनियर मोशन की एग्जांपल है। ठीक है बेटा, आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब आपका काम है कि आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार लाजमी देखना, ताकि आपके पास कोई भी माइंड में जो क्वेश्चन है वो क्लियर आउट हो जाए। ठीक है, और जो याद करने वाला काम है बेटा, अगर आप इसी स्लाइड्स को, इसी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लो तो आप इसी वीडियो के अंदर जो जो पॉइंट, मतलब जो जो डेफिनेशन लिखी है वही याद कर लो तो इनफ है। ठीक है, और बुक से भी ये कंप्लीट डेफिनेशन आपकी बुक से ही लेके यहाँ पे पॉट की गई हैं। ठीक है, तो बुक से अगर निशान लगाने हैं तो बुक पे आपके मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको पिंक ब्लॉक में डेफिनेशंस मिलेंगी। ठीक है, पिंक ब्लॉक के अंदर रेस्ट की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, चैप्टर 2 के स्टार्ट पे मोशन की भी लिखी है, फिर नीचे टाइप्स ऑफ मोशन भी है, उससे नीचे आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे लीनियर मोशन की भी डेफिनेशन पिंक ब्लॉक के अंदर बाकायदा लिखी हुई है। ठीक है बेटा, अच्छा होगा आप यहीं से याद कर लें तो आपके लिए ईजी भी रहेगा। ठीक है बेटा, आई होप सो। दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपने ये वीडियो 2 से 3 बार लाजमी देखनी है और अपना काम ईमानदारी से करना है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।